स्वागत है आपका मगर न्यूज पर। आज हो गई है तारीख 5 सितंबर 2022, दिन है सोमवार। हिंदी तिथि भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि जो कि आज सुबह 8:27 तक रहेगी। उसके बाद 10वीं तिथि लग जाएगी। हिंदू धर्म में आज का दिन यानी सोमवार भगवान शिव को समर्पित माना गया है। बहुत से लोग सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं और कुछ लोग सोमवार के दिन व्रत भी करते हैं। वैसे सोमवार के दिन कुछ विशेष उपाय से पूजा करने से भोलेनाथ जल्द प्रसन्न होते हैं और राह में आने वाली हर बाधाओं को दूर करते हैं। वही सोमवार का व्रत करने से जीवन से सुख और रोग, कलह, क्लेश और आर्थिक तंगी दूर होती है। जीवन में विवाह संबंधी अगर कोई परेशानी आ रही है तो सोमवार का व्रत और पूजा करने से लाभ मिलता है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों की अपडेट में। देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो देखिए एमआरपी के लिए राहत भरी खबर। खाने के तेल में आई है गिरावट। खाने के तेल में गिरावट आई है। दरअसल जो बीते सप्ताह विदेशी बाजार उसमें कच्चा जो पाम तेल है, पॉमलिन और इसके अलावा सरसों के दाम टूटने से देश भर के तेल बाजारों में लगभग सभी खाद्य तेल की कीमतों में चौतरफा गिरावट का रुख रहा है। बाजार के सूत्रों ने कहा है कि विदेशों में खाद्य तेल के भाव टूटने से खाद्य तेल उद्योग, आयातक और किसान काफी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीनों में जिस सीपीओ का जो आयात लगभग $2060 प्रति टन का भाव रहा था, यानी आयातकों को आयात किया हुआ था, अब उसका कंडला बंदरगाह पर मौजूदा भाव $990 प्रति टन रह गया। ऐसे में बाकी तिलहन की कीमतों में भी भारी दबाव है और आयातकों और तेल उद्योग के सामने गहरा संकट खड़ा हो गया है। सूत्रों के मुताबिक थोड़ी बहुत पूंजी वाले कारोबारियों ने अब तेल कारोबार को छोड़ने का मन बना दिया है। वे बैंकों में अपना लेटर ऑफ क्रेडिट रखने वाले कारोबारी ही बस खाद्य तेल के कारोबार में अटके हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस गिरावट के बावजूद उपभोक्ताओं को गिरावट का ये तो लाभ है वो नहीं मिल पा रहा है। वही खुदरा कारोबार में एमआरपी थोक भाव के मुकाबले 40 से 50 रुपए अधिक रख जाने से जो खुदरा व्यापारी है ग्राहकों से अधिक कीमत वसूल रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की जीएसटी चोरी करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। सरकार ने नियमों में किया है बदलाव। जीएसटी अधिकारी अब ऐसे मामलों में आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं जहां पर चोरी और दुरुपयोग की इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी की जो राशि है वो 5 करोड़ से अधिक है। वही वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को जानकारी दी। हालांकि ये मौद्रिक सीमा आदतन चोरों है उनके मामलों या फिर उन मामलों पर लागू नहीं होगी जहां जांच के समय गिरफ्तारी की जा चुकी है। वह वित्त मंत्रालय के तहत आने वाली जीएसटी जांच इकाई ने कानूनी कार्रवाई संबंधी दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अभियोजन शुरू करने का फैसला लेने में जिन अहम बातों का विचार किया जाएगा उनमें से एक पर्याप्त सबूत है उसकी उपलब्धता है। उसमें यह भी कहा गया है कि कानूनी कार्रवाई सामान्य तौर पर उन मामलों से शुरू की जा सकती है जहां टैक्स चोरी और आईटीसी दुरुपयोग और इसके अलावा धोखाधड़ी से लिए गए रिफंड की राशि 5 करोड़ रुपए से अधिक हो। इसके अलावा आपको बता दें कि अगस्त महीने में भी जीएसटी कलेक्शन में इस बार रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अगस्त में जीएसटी का कलेक्शन में 28% की वृद्धि देखी गई है। जुलाई महीने में भी सरकार को जीएसटी से अच्छी कमाई हुई थी। अगस्त महीने में जीएसटी 28% बढ़ोतरी के साथ 1,43,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच गया था। वित्त मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी थी। बात करते हैं अगली खबर की। तो बिना BIS सर्टिफिकेट नहीं बिकेंगे बच्चों के खाने पीने की चीजें। 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा नया नियम। सरकार ने बच्चों के खान पान को और सुरक्षित करने के लिए बड़ा कदम उठाया। दरअसल बच्चों के फूड के लिए BIS यानी जो ब्यूरो वाला मार्क है वो अनिवार्य कर दिया। दरअसल फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया। इसके मुताबिक बिना BIS सर्टिफिकेट के बच्चों के खाने पीने की चीजें नहीं बिकेगी। वही बच्चों के खाद्य पदार्थ को यहाँ पर बिना सर्टिफिकेट के यहाँ पर BIS के मार्क के बेचना, इसके ऊपर यहाँ पर 1 अप्रैल 2023 से प्रतिबंध रहेगा। बात करते हैं अगली खबर की। तब ऑनलाइन खरीदी पर हर बार मिलेगा आपको 5% कैशबैक। SBI ने लॉन्च किया है नया क्रेडिट कार्ड। SBI कार्ड ने कैशबैक कार्ड लॉन्च किया है जो भारत में अपनी तरह का ऐसा पहला कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, जिसमें कंपनी ने दावा किया है कि ऐसा पहला कार्ड है जो क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को सभी ऑनलाइन खरीदी पर 5% कैशबैक देगा। वही कैशबैक बेनिफिट के अलावा कार्ड धारक को हर साल 4 कम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज विजिट भी मिलेगा। बात करते हैं अगली खबर की। तब FD पे आपको मिलेगा ज्यादा रिटर्न। कोटक महिंद्रा बैंक ने FD की ब्याज दरों में की है बढ़ोतरी। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने FD की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। दरअसल अब जो उस बैंक के ग्राहक है उनको FD पर ज्यादा ब्याज मिलेगा। दरअसल कोटक महिंद्रा बैंक ने इंटरेस्ट रेट 2 करोड़ रुपए से कम की FD पर बढ़ाए हैं। वही बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक नई जो ब्याज दरें हैं वो 1 तारीख से लागू हो चुकी है। अब आपको कोटक महिंद्रा बैंक की FD कराने पर 2.5 से
6.10% का जो ब्याज है वो मिलेगा। वही आरबीआई ने पिछले महीने की शुरुआत में रेपो रेट्स में बढ़ोतरी की थी। इस वजह से कोटक महिंद्रा बैंक ने भी जो एफडी रेट्स है वो बढ़ाए हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तो लोन लेने वाले लोगों के लिए खुशखबरी। डिजिटल लोन को लेकर आरबीआई ने जारी की है नई गाइडलाइन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई ने डिजिटल लोन डिस्ट्रीब्यूट करने को लेकर गाइडलाइन जारी की है। दरअसल आरबीआई ने लोन बांटने वाली संस्थाओं को पर्याप्त सिस्टम और प्रक्रिया बनाने के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया है। ऐसा करने से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि मौजूदा डिजिटल लोन नई गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं या नहीं। वह नए नियम वर्तमान और नए ग्राहकों द्वारा दिए जाने वाले लोन पर लागू होंगे। आरबीआई ने अपने बयानों में ये भी साफ किया है कि लीडिंग सर्विस प्रोवाइडर डिजिटल लोन देने वाले ऐप के लिए विनियमित संस्थाएं हैं उनकी ओर से दी गई व्यवस्था उनकी जिम्मेदारी को कम नहीं करती है और उन्हें हर हाल में नई गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बीते महीने वर्किंग ग्रुप की सिफारिश के बाद डिजिटल लोन से जुड़ी नई गाइडलाइन जारी की थी, जिसके मुताबिक सभी लोन के डिस्ट्रीब्यूशन और रीपेमेंट बैंक और उधारकर्ता के बीच भी यहाँ पर ही होंगे। यहाँ पर सभी तरह की थर्ड पार्टी शामिल इसमें नहीं होगी, यानी किसी तरह की कोई भी थर्ड पार्टी शामिल नहीं होगी। साथ ही साथ ग्राहकों को अप्रूवल के बिना क्रेडिट लिमिट को ऑटोमेटिक बढ़ाने पर भी यहाँ पर रोक लगा दी गई है। ग्राहकों से मनमाने इंटरेस्ट चार्ज और अनैतिक तरह से वसूली जैसी घटनाओं को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तो अब इनकम टैक्स पेमेंट पर भी देना होगा चार्ज और जीएसटी। जारी हुआ है नया नियम। अगली बार जब भी आप इनकम टैक्स पोर्टल वेबसाइट पर अपना इनकम टैक्स पेमेंट करेंगे तो आपको कुछ चार्ज और जीएसटी भी देना होगा। दरअसल कन्वीनियंस चार्ज के तौर पर आपको शुल्क है वो चुकाना होगा। इसके साथ ही कुछ जीएसटी के रूप में टैक्स भी यहाँ पर आपको चुकाना होगा। वह इनकम टैक्स विभाग की तरफ से इसकी जो जानकारी है वो दी गई है। उदाहरण के लिए अगर आप कुछ पेमेंट मोड का इस्तेमाल करते हुए आप 30,000 रुपये का इनकम टैक्स चुकाते हैं तो 300 रुपये का जो चार्ज है आपको देना पड़ सकता है। वही फाइलिंग इनकम टैक्स वेबसाइट पर अगर आप पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करते हुए टैक्स भरते हैं तो आपको चार्ज और जीएसटी दोनों आपको देना होगा। दरअसल पेमेंट गेटवे में नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई आता है। वह टैक्स चुकाते वक्त जब आप जो ट्रांजैक्शन है उस चार्ज पर क्लिक करेंगे तो उसके साथ ही एक टेबल दिखाई देगा। इस पर आपको टेबल में पेमेंट मोड और उसका ट्रांजैक्शन चार्ज लिखा होगा। यदि आपने नेट बैंकिंग के जरिए एचडीएफसी से टैक्स भरा है तो आपको 12 रुपये का ट्रांजैक्शन चार्ज देना होगा। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक में 9 रुपये और एसबीआई में आपको 7 रुपये और एक्सिस बैंक में 7 रुपये और फेडरल बैंक को छोड़कर बाकी सभी बैंकों के लिए 5 रुपये ट्रांजैक्शन चार्ज है। इस चार्ज के साथ 18% जीएसटी भी आपको यहाँ पर देना होगा। बात करते हैं अगली खबर की, तब नवरात्रि से पहले मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। सरकार डीए में बढ़ोतरी का कर सकता है ऐलान। केंद्रीय कर्मचारी लंबे वक्त से सैलरी को बढ़ाने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में लोगों को एक बेहद यहाँ पर बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार जो है वो केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए में बढ़ोतरी करने जा रही है, यानी इसकी घोषणा कर सकती है। वहीं कर्मचारियों को ये खुशखबरी सितंबर के आखिरी हफ्ते यानी नवरात्र के दौरान ये जो खुशखबरी है वो मिल सकती है। वह देश में फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है। गणेश उत्सव खत्म होने के बाद नवरात्र, दशहरा, धनतेरस, दिवाली और भैया दूज का त्यौहार मनाया जाएगा। ऐसे में इस फेस्टिव सीजन में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए जो 34% से बढ़ाकर 34% है उसे बढ़ाकर 38% यहाँ पर सरकार कर सकती है। सरकार डीए में कुल 4% की जो बढ़ोतरी है वो कर सकती है। वही इस डीए बढ़ोतरी के साथ सीधा जो फायदा है वो 48 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को इसका फायदा होगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो व्हाट्सएप पर आ रहा है दासू फीचर। खुद से अब कर सकेंगे बात और मिलेगा सर्वे करने का मौका। व्हाट्सएप लगातार नए जो अपडेट्स है वो पेशकश कर रहा है। अब नई जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक कंपनी व्हाट्सएप सर्वे नाम का एक फीचर लाने की तैयारी में है। दरअसल व्हाट्सएप विभाग इन्फो की रिपोर्ट में जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप सर्वे पिच के जरिए व्हाट्सएप अपने यूजर्स को ऐप में जो फीड है वो जो मतलब फीडबैक्स है वो ले सकता है। भाई यूजर्स से आमंत्रण प्राप्त करने के बाद इस सर्वे में पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं और नए फीचर और प्रोडक्ट के बारे में अपना फीडबैक दे सकते हैं। दरअसल वहाँ बीटा इन्फो की रिपोर्ट में इस फीचर को एक स्क्रीनशॉट इसका जो है वो जारी किया गया है। इससे ये पता चलता है कि व्हाट्सएप सर्वे आमंत्रण भेजने के लिए वेरीफाइड चैट लाएगा। वह रिपोर्ट में किसी भी यूजर्स को सर्वे में अगर कोई भी यूजर भाग लेता है तो उसका फीडबैक व्हाट्सएप के जरिए उनके अकाउंट और फीचर और एक्सपीरियंस को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन ये निश्चित रूप से व्हाट्सएप उसकी क्वालिटी में सुधार करने के लिए मदद करेगा। अगर आपको ये लग रहा है कि इस फीडबैक का आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, रिपोर्ट में क्या कहा गया, तो बता दें आपको कि ऑफिशियल चैट से फीडबैक पाकर कंपनी ये समझने में कंपनी को मदद मिलेगी कि सोशल मैसेजिंग ऐप को कैसे बेहतर बनाया। जो फिलहाल ये फीचर डेवलपमेंट स्टेज में है, फिलहाल इसकी जो लॉन्चिंग है उसको लेकर कोई जानकारी नहीं, लेकिन इससे यूजर्स का मतलब
यूजर्स का जो मन है उसको व्हाट्सएप जानने की कोशिश करेगा। इसके अलावा एक और यहाँ पर ऐप में एक बड़ा यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेगा। दरअसल जो नया अपडेट जारी हो रहा है इसमें वाह बीटा द्वारा जो शेयर किया गया स्क्रीनशॉट, इसमें मालूम हुआ है कि व्हाट्सएप डेस्कटॉप बीटा के लिए जब यूजर्स किसी कॉन्टेंट को सर्च करेगा तो उन्हें सबसे ऊपर उसका ही नाम दिखाई देगा, यानी खुद से ही वो चैटिंग कर सकेंगे, खुद का ही नाम सबसे ऊपर दिखाई देगा। बात करते हैं अगली खबर के बारे में। तो स्मार्टफोन्स अब और होंगे स्मार्ट। एंड्रॉयड 14 में मिलेगा सैटेलाइट कनेक्टिविटी का सपोर्ट। आईफोन 14 के इंतजार सभी लोगों का बेसब्री से है। दरअसल आईफोन 14 एप्पल को अपना जो आईफोन 14 है उसको यहाँ पर 7 सितंबर को लॉन्च करना चाह रहा है। फायर आउट इवेंट में इसे लॉन्च करेगा। लेकिन खास बात यह है कि आईफोन 14 के अलावा एंड्रॉयड में भी अब सैटेलाइट कॉलिंग सपोर्ट इसमें मिलेगा। स्पेस एक्स और टी मोबाइल ने इससे जुड़ी जानकारी कुछ समय पहले यहाँ पर दी थी। उन्होंने बताया था कि वो स्मार्टफोन डायरेक्ट सैटेलाइट कनेक्टिविटी को लेकर आएंगे। अब गूगल ने भी इसी तरह का जो ऐलान है वो किया है। दरअसल कंपनी ने बताया कि ये स्मार्टफोन में सैटेलाइट कनेक्टिविटी के लिए सपोर्ट यहाँ पर जोड़ा जा रहा है। इसके जरिए अगला एंड्रॉयड वर्जन जो है उसमें ये जो फीचर्स है वो मौजूद रहेंगे। वही सैटेलाइट कनेक्टिविटी की हेल्प से स्मार्टफोन जो सेलुलर नेटवर्क है वो बिना नेटवर्क के आप यहाँ पर बिना कॉल और मैसेज यहाँ पर कर सकते हैं। बिना नेटवर्क के आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। गूगल प्लेटफॉर्म और इकोसिस्टम के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ने इस बारे में ट्वीट करके बताया है।